प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वैसे तो मैंने आपको मीनिंग बता दिया था कि प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, बट अब एक बार वापस देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। Price elasticity of demand refers to the degree of responsiveness of demand for a commodity with reference to change in the price of such commodity. That means हमारी डिमांड कितने परसेंटेज से चेंज हुई है, किसके कारण? Because of the change in price. That means अगर प्राइस 10% से या 15% से या 20% से चेंज हुई है तो उसके कारण डिमांड कितने परसेंटेज से चेंज हुई है। जब हम ये कैलकुलेट करते हैं तब हम निकालते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Some noteworthy points about price elasticity. First, it establishes a quantitative relationship between quantity demanded of a commodity and its price, while other factors remain constant. Price elasticity से हम क्या निकालते हैं? The quantitative relationship. That means अगर price change हुई है उसके कारण demand कितने परसेंटेज से change हुई है। हमने क्या निकाला? A quantitative relationship. किन दोनों factors के बीच में? Price and demand. While all other factors were constant. ठीक है। Second point, higher the numeric value of elasticity, larger is the effect of price change. That means अगर हमारी elasticity की वैल्यू ज्यादा आई है, let's say 1 आई, और एक दूसरे केस में हमारी elasticity की वैल्यू आई है 5, जो हमने सॉल्व किया था पीछे, let's say कि वैल्यू आ गई 5, जितनी ज्यादा वैल्यू आएगी, let's say 1 से ज्यादा 5 होती है, 5 से ज्यादा 10 होती है, 12 होती है, 15 होती है, तो इलास्टिसिटी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वो क्या दिखाएगा हमें? वो दिखाएगा कि प्राइस चेंज के कारण डिमांड बहुत ज्यादा परसेंटेज से चेंज हुई है। तो ये चीज याद रखेंगे। फॉर सर्टेन गुड्स अ चेंज इन प्राइस लीड्स टू अ ग्रेटर चेंज इन द डिमांड। कभी कभी कुछ गुड्स में ऐसा होता है कि प्राइस थोड़े से चेंज होती है और उसके कारण डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। ठीक है। जनरली अगर हम बात करते हैं, लेट्स से पेन की हम बात कर रहे हैं, 2 रुपए का पेन था, उसको आपने बढ़ा के 3 रुपए का कर दिया। सिर्फ 1 रुपए से आपने प्राइस बढ़ाई है, लेकिन शायद डिमांड पूरी खत्म हो जाए। ठीक है। तो कुछ गुड्स में ऐसा होता है कि प्राइस चेंज बहुत छोटा सा होता है, मिनिमल होता है, नेग्लिजिबल होता है, लेकिन वो छोटे से प्राइस चेंज के कारण डिमांड बहुत ज्यादा अमाउंट से चेंज हो जाती है। प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। हमने पढ़ा था प्राइस के कारण हमने चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड सीखा था, एक्सपांशन सीखा था, कॉन्ट्रैक्शन सीखा था, मूवमेंट अमाउंट द सेम डिमांड कर्व सीखा था। तो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कमोडिटी के डिमांड को डिटरमाइन करने के लिए। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज समटाइम्स शॉर्टन्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिमांड इलास्टिसिटी और सिंपली इलास्टिसिटी। तो आपको ये जब भी नाम आए, देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज whenever these words are used they mean price elasticity of demand। तो लेट्स से आपके पेपर में आ जाता है कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आप समझ जाना आपको प्राइस इलास्टिसिटी निकालने को बोला गया है। अगर आपको आ जाता है कैलकुलेट इलास्टिसिटी, ठीक है, तो भी आप समझ जाना कि आपको प्राइस इलास्टिसिटी निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है बाकी तीनों इलास्टिसिटी में, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना आगे। लेट्स से कि हम बात करते हैं एक छोटे से मेथड के, दैट इज परसेंटेज मेथड फॉर कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है। इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर मार्शल। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज फ्लक्स मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड और मैथमेटिकल मेथड। According to this method, elasticity is measured as the ratio of percentage change in quantity demanded to percentage change in the price। ये किसने निकाली थी ये वाली फॉर्मूला? प्रोफेसर मार्शल ने। ठीक है। ये मेथड को बहुत अलग अलग नाम से जाना जाता है, यू कैन से फ्लक्स मेथड, यू कैन से प्रोपोर्शनेट मेथड और सिंपली मैथमेटिकल मेथड। ठीक है। ये मेथड का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है, देखो व्हाट इज द फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिंपल है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में पूछा था कि अगर आप लोगों को परसेंटेज चेंज निकालना नहीं आता है तो डोंट वरी, मैं अगले वीडियो में सिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपको सिखा देता हूँ कि परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से कि आपको निकालना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कैसे निकालोगे? चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100। अब आप बोलोगे सर फॉर्मूला तो हम गूगल कर लेते हैं, आप एक सम करके दिखाओ, निकाल के दिखाओ तो हम जाने। चलो निकाल लेते हैं। लेट्स से कि आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी थी 150, जब आपकी प्राइस थी लेट्स से 10 रुपीज।
अब आपकी प्राइस कम हो गई है, लेट्स से कि प्राइस हो गई है 8 रुपीज की। तो अब हमने पढ़ा है लॉ ऑफ डिमांड में जब भी प्राइस कम होता है तब डिमांड बढ़ती है। तो लेट्स से कि डिमांड इंक्रीज होकर हो गई है 165। क्या निकालना है हमें? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, राइट? चेंज इन क्वांटिटी। अब क्वांटिटी कितने से चेंज हुई है? पहले क्वांटिटी कितनी थी? 150। अब क्वांटिटी कितनी हो गई है? 165। तो कितना इंक्रीज हुआ है आप बताओ? 165 माइनस 150 कितना इंक्रीज हुआ है? 15 का इंक्रीज हुआ है। तो ऊपर आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी। अब इनिशियल का क्या मतलब होता है? द फर्स्ट क्वांटिटी। पहले क्वांटिटी कितनी थी? वो होती है हमारी इनिशियल क्वांटिटी। तो व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी? बेस क्वांटिटी। पहले की प्राइस पे जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी? 150। तो डिवाइडेड बाय 150। अब पीछे इंटू 100 दिया हुआ है। क्यों करते हैं इंटू 100? बिकॉज हमें परसेंटेज निकालना है। इसको सॉल्व कर दो, सिंपल है। 0 0 कैंसिल, 15 15 कैंसिल, 1 बचा। तो 1 इंटू 10 इज 10%। सिंपल था। एक और करके देखते हैं छोटा सा। लेट्स से कि पहले आपकी क्वांटिटी डिमांडेड थी 200, अब आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है, लेट्स से यू कैन से 280 पे चली गई। चलो 280 हो गई। तो व्हाट इज द चेंज इन क्वांटिटी? पहले 200 थी, अब 280 हो गई है। तो चेंज कितना हुआ है? 80 से चेंज हुआ, डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी? 200। तो लेट्स से 200 इधर आ गया। इंटू 100 करना है आपको, तो इंटू 100 कर लो। तो ये आपको पता है 0 0 0 0 कैंसिल, ठीक है। दिस को कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा 40। तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड? 40%। सिंपल। वहीं पे फिर आपको नीचे निकालना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वो भी निकाल सकते हो। चलो मैं आपको बोलता हूं, आप निकालो फटाफट। लेट्स से कि आपकी प्राइस थी 10 रुपीज, अब आपकी प्राइस इंक्रीज हो गई है 12 रुपीज पे। तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन प्राइस? फटाफट निकालो। फॉर्मूला क्या है? चेंज इन प्राइस। पहले 10 थी, अब 12 हो गई। तो प्राइस कितने से चेंज हुई? 2 रुपए से। तो ऊपर लिख दो 2 रुपए, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस। नाउ व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस? 10 रुपए थी ओरिजिनल प्राइस। तो 2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। तो कितना हो जाएगा? 20%। सिंपल। तो ये आपका निकल गया परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला याद रखो। क्या फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी का? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वापस बोलो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है? द चेंज। लेट्स से कि आपको क्वांटिटी डिमांडेड का परसेंटेज चेंज निकालना है, तो कैसे निकालोगे? चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल क्वांटिटी और द इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालोगे? द टोटल चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल प्राइस और द इनिशियल प्राइस इनटू 100। सिंपल लॉजिक है। चलो अब हम लोग एक सम करके देखेंगे। देखो यहां पे आपको एक सम दे रखा है। प्राइस दे रखी है आपको 10, और जब प्राइस 10 थी तब क्वांटिटी कितनी थी? 1000 यूनिट्स। और प्राइस बढ़ के हो गई है 12 रुपीज की, तब डिमांड कितनी हो गई है? 500 यूनिट्स की। हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने आपको बोला था जब कुछ भी मेंशन नहीं हो तब इलास्टिसिटी का क्या मतलब होगा? द प्राइस इलास्टिसिटी। बट यहाँ पे तो मेंशन दे रखा है कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी। क्या फॉर्मूला था? परसेंटेज चेंज इन डिमांड या फिर क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकाल लेते हैं। चलो पहले डिमांड कितनी थी? 1000 यूनिट्स। अब डिमांड कितनी हो गई है? 500 यूनिट्स। नाउ टेल मी व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड? क्या था? चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल क्वांटिटी, जिसको हम लोग Q0 भी बोलते हैं, इनटू 100। तो व्हाट इज द चेंज इन क्वांटिटी आप बताओ? पहले अगर क्वांटिटी 1000 यूनिट्स की है, अब अगर क्वांटिटी कम होके 500 यूनिट्स पे आ गई है, तो व्हाट इज द चेंज इन क्वांटिटी? 500 यूनिट्स हुआ ना, तो व्हाट इज इट? 500 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी? 1000 यूनिट्स। तो डिवाइडेड बाय 1000 इंटू कितना करना है हमें? इंटू करना पड़ेगा 100 का। तो ये 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल। तो व्हाट बिकम्स? व्हाट इज द आंसर? 50%। तो ये हमारा निकल गया। अब हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो चलो परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लेते हैं। पहले प्राइस कितनी थी? 10, अब प्राइस कितनी है? 12। तो व्हाट इज द चेंज इन प्राइस? फॉर्मूला क्या था? चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय P0, दैट इज द ओरिजिनल प्राइस, इनटू 100। याद रखना P0 को P ओरिजिनल यानी प्राइस ओरिजिनल, बेस प्राइस भी बोलते हैं, द ओरिजिनल प्राइस, और P1 को क्या बोलते हैं? द करंट प्राइस। क्या निकलेगा? पहले प्राइस थी 10, अब प्राइस हो गई है 12 की। तो व्हाट इज द चेंज इन प्राइस? 2 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस कितनी थी? 12 थी या 10 थी? 10 थी। तो डिवाइडेड बाय 10 इंटू
100, तो अगर आप इसको और इसको कैंसिल करोगे यहाँ पे 10 बचेगा तो आंसर आएगा 20, सिंपल। ठीक है, तो अब निकाल दो, फॉर्मूला में पुट कर दो, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, 50 आपने निकाली, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितनी है 20, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, 0 0 कैंसिल, 5/2 कितना होता है 2.5, तो द फाइनल आंसर इज 2.5। तो इस केस में हमारी प्राइस इलास्टिसिटी कितनी निकली 2.5। अब कैसे निकली एक और बार देख लेते हैं, चलो हमारी क्वांटिटी थी 1000, न्यू क्वांटिटी इज 500, तो सबसे पहले हमें निकालनी है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। कैसे निकालेंगे, चेंज इन क्वांटिटी कितना है 1000 से 500 पे आ रही है, तो 500 हुई, 500 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, तो क्या आंसर आएगा 50%। सिमिलरली हमें चेंज इन प्राइस निकालना है, ओरिजिनल प्राइस थी 10 रुपीज की, न्यू प्राइस इज 12 रुपीज, तो कितना चेंज हुआ 2 रुपीज का चेंज हुआ, 2 रुपीज डिवाइडेड बाई 10 रुपीज इंटू 100, तो हमारा आंसर आएगा 20। तो 50/20 जब हम करेंगे हमको मिलेगा 2.5। डोंट वरी, ये एक सिंगल सम नहीं था, पीछे बाद में एक वीडियो आएगी आपके पास में जिसमें हमने बहुत सारे अलग अलग सम्स करके देखे हुए हैं, जिसमें कहीं पे हम प्राइस इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं, कहीं पे तो हमें प्राइस इलास्टिसिटी दी हुई है, हमें न्यू प्राइस निकालनी है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सम आप लोग के लिए अटैच्ड हैं पीछे वीडियो पे। यहां तक के लिए आप इतना समझ लो कि आपको प्राइस इलास्टिसिटी कैसे निकालनी है, और कुछ नोटवर्दी पॉइंट्स व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी, सम नोटवर्दी पॉइंट्स या फिर सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑलवेज कंसिडर द एब्सोल्यूट वैल्यूज। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब होता है, नेगेटिव साइंस को इग्नोर करना है, वी हैव टू इग्नोर द नेगेटिव साइंस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इलास्टिसिटी इज अफेक्टेड बाय परसेंटेज चेंज। ये भी हमने देखा कि अभी पिछले वाले समय भी हमने क्या निकाला, सबसे पहले हमने निकाला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिवाइड किससे किया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इलास्टिसिटी कैसे निकलती है, विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज चेंज। ऊपर वाला पॉइंट क्या था, ऑलवेज कंसिडर्ड एब्सोल्यूट वैल्यूज। एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब है, आपको ये माइनस में नहीं निकालना है। देखो पिछले वाला ही हम देखते हैं, अगर आप बात करते हो क्वांटिटी की, पहले क्वांटिटी थी 1000 की, अब न्यू क्वांटिटी है 500, तो व्हाट इज द चेंज इन क्वांटिटी 500। ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाई 500। बट अगर आप यही चीज इसमें करते तो देखो क्या होता, 10 माइनस 12, तो आंसर आता -2। तो वी हैव टू इग्नोर, ठीक है, द नेगेटिव साइन, वी हैव टू ऑलवेज कंसिडर द एब्सोल्यूट वैल्यूज। ठीक है, यहां पे हमारा प्राइस इलास्टिसिटी होता है खत्म। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे।